हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टॉक्स। कल के दिन हमें यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स लगभग 2.5% के ऊपर गिरा। अगर पॉइंट वाइज बात करें तो ये लगभग 400 पॉइंट्स के ऊपर तक गिरा। डो जोन्स भी लगभग 2.5% के आसपास गिरा। अगर पॉइंट वाइज बात करें तो ये लगभग 970 पॉइंट्स के आसपास गिरा। माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2.5% के आसपास गिरा। अमेजॉन 3% से भी ऊपर गिरा और टेस्ला लगभग 5% के ऊपर, लगभग कह सकते हैं हम 6% के आसपास गिर गया। अमेरिकन मार्केट में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इस गिरावट के हम कारण की बात करें तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। तो इस गिरावट का सबसे पहला कारण है यूएस डॉलर का गिरना। 21 अप्रैल को जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके अकॉर्डिंगली यूएस डॉलर अपने 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि डॉलर का जो रिसेंट हाई था वो 110 के आसपास था, जो कि गिर के अब 98 के आसपास पहुंच चुका है। और यही डॉलर इंडेक्स जुलाई 2022 में 115 पॉइंट्स के आसपास था। किसी भी कंट्री की करेंसी में 0.20, 30 या 40 की भी गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली यूएस डॉलर में ये गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है। जब किसी भी कंट्री के करेंसी में गिरावट होती है तो उस कंट्री के इकोनॉमिक पर इसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस गिरावट का रिजल्ट हम यूएस मार्केट में देख सकते हैं। यूएस मार्केट के गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है टेरिफ अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ को लेकर कुछ क्लियर नहीं है। वे कभी कहते हैं हम 10% का टेरिफ इंपोज करेंगे और कभी उस 10% को बढ़ा के 14% कर देते हैं, और कभी वो 14% 25% to 26% हो जाता है, और कभी कहते हैं कि हम टेरिफ को कल से इंपोज करेंगे और फिर वो सडनली यूटर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि हम इस टेरिफ को 90 दिन के लिए पोज कर देंगे। ट्रम्प कभी कहते हैं कि हम चाइना पे 104% का टेरिफ इंपोज करेंगे, फिर कभी वो इस 104% को बढ़ा के 145% कर देते हैं, और इससे मार्केट में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। और स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। और रिसेंटली अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, ये दोनों देशों के बीच एस्केलेट होता जा रहा है। ये ट्रेड वार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमें दोनों देशों के इकोनॉमिक या दोनों देशों के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि वार से नुकसान ही होता है, या तो फिर वो बैटलफील्ड में हो या मार्केट के फील्ड में। यूएस मार्केट के गिरावट का तीसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरम पावेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रहे अनबन। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन जेरम पावेल के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में रेट कट हो, लेकिन जेरम पावेल इस बात से एग्री नहीं है। पावेल का कहना है कि इस सिचुएशन में रेट कट नहीं किया जा सकता है। पावेल ने ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि ट्रंप की मनमानी की वजह से यूएस मार्केट गिर रहा है और हम इस सिचुएशन पे रेट कट कतई नहीं कर सकते। कल के दिन अमेरिकन मार्केट में गिरावट के बाद ट्रंप ने जेरम पावेल को लूजर बताया और कहा कि पावेल की नीतियों की वजह से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, और कहा कि इन्हीं नीतियों की वजह से अमेरिकन मार्केट में इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। यानी पावेल ने अगर रेट कट नहीं किया तो अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है और मंदी तक आ सकती है। तो यूएस मार्केट की गिरावट के जो मेजर रीजन है उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।